कम से कम जो वछेरा है वो लेना है, 3 माह से कम का नहीं लेना, क्योंकि वो वछेरा जो है वो दूध कम से कम 6 माह तक अपनी माँ का पीता है। अगर वो जल्दी छोड़ दे तो फिर उस तरह ग्रोथ नहीं करता जिस तरह उसको करनी चाहिए। उसके अलावा आपने इसका जो जो दांत हैं वो आपने देखने हैं, दांत इसके सलामत हैं, ठीक हैं। उसके बाद आपने आइज़ देखनी है, आइज़ जो है दोनों ब्लैक होनी चाहिए, अंदर से जो उसका ब्लैक होता है वो देखना चाहिए। अगर वाइट है या ब्लू है तो समझे उसके अंदर ऐब है, और वो चीज़ हमारे यहाँ पे एक ऐप समझी जाती है, लेकिन बाहर के मुल्क में, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी सही, वहाँ पे ब्लू आइज़ या वाइट आइज़ वाले जो है वो ऐप नहीं समझा जाता, बल्कि वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होती। तो बहरहाल हमारे यहाँ पे ब्लैक आइज़ चलती हैं, वाइट या ब्लू आइज़ को ऐप समझा जाता है। तीसरा चीज़ आपने ये देखनी है, उसका मुंह खोलना है, और मुंह खोलकर आपने ऊपर वाला जो तालू है वो देखना है वो काला तो नहीं है, उसको वाइट होना चाहिए। अगर वो काला है तो वो ऐप वाला घोड़ा शुमार होगा, वो ऐप वाला वछेरा शुमार होगा, उसको आपने नहीं लेना। उसके बाद आपने देखना है कि इस घोड़े की पेशानी पे दोगाड़ा तो नहीं है। ये दोगाड़ा कहते हैं पेशानी के ऊपर एक जो है वो लट्टू नुमा एक निशान लगा हुआ होता है, बिल्कुल जो घूम रहा होता है बालों के दरमियान, एक जो नुक्ता सा होता है। अगर वो नुक्ते 2 हों तो घोड़ा जो है वो दुगाड़ा कहलाता है। वो थोड़ा घोड़ा उस तरह का बुज़दिल हो जाता है और वो डरने लगता है। तो इसलिए देखें कि उस वछेरे के अंदर माथे के ऊपर दो तरह की वो जो लाइनिंग है वो तो नहीं है, बल्कि एक ही लाइनिंग होनी चाहिए, दुगाड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये घोड़ों के अंदर ये ऐप देखने में होता है। वछेरे के अंदर अमूमन वछेरे ठीक हालत में मिल जाते हैं। जो न्यू कमर्स हैं मैं उनको मशवरा भी ये दूंगा कि अगर आपने घोड़ा लेना है तो आप छोटा बच्चा लिया करें, जिसको आप खुद पालें, खुद देखें, खुद संभालें। और बड़े घोड़ों में अमूमन ऐब होता है, बड़ा घोड़ा जो अच्छा हो लोग अमूमन नहीं निकालते, लेकिन जो है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर आप लेते हैं तो वो आपके सामने पलेगा, हर चीज़ उसके सामने होगी। तो आपने जो है ये वछेरे के अंदर ये चंद चीज़ें होती हैं, आपने ये लाजमी देख लेना है। इसके अलावा आपने जो छोटा कोल्ट होता है उसमें 2-3 चीज़ें मज़ीद ये देख लेनी है कि उसका टेम्परामेंट कैसा है, यानी कि उसका मूड कैसा है, उसका मिजाज कैसा है, आया सूटेबल है कि नहीं, वो आपको हाथ लगाने देता है या नहीं, वो आपके साथ फ्रेंडली वो पेश आ रहा है या नहीं, या थोड़ा सा घबरा रहा है, डर रहा है। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। सेकेंडली आपने ये चीज़ देखनी है कि घोड़ा जो है वो थोड़ा सा नखरे वाला है, थोड़ा, क्योंकि घोड़ा जो है वो नाम ही नखरे का है। अगर वो बिल्कुल सर झुका के सिर्फ पड़ा रहेगा बिल्कुल ऐसे ही, तो उसको घोड़ा नहीं कह सकते, बल्कि आपको चाहिए कि वछेरा जो है थोड़ा सा अच्छा हो, अग्रेसिव थोड़ा सा हो, इतना अग्रेसिव भी ना हो, बल्कि थोड़ा बहुत अग्रेसिव हो, जो अच्छा लगता है, उसके नखरे उसके अच्छे लगते हैं। तो आपने ये देखना है। और थर्ड चीज़ आपने देखनी है कि इसकी जो रनिंग स्टाइल है वो कैसा है। ऐसे चारों पाँव इकट्ठे वो उठाए और चारों पाँव इकट्ठे वो रखे। कुछ चालें ऐसी होती हैं जो मादरी कहलाती हैं, यानी घोड़ा जो बच्चा होता है वो अपना सर नीचे की तरफ रख के और वो चलता जाता है, इसको मादरी चाल कहते हैं, जो कि इतनी मज़ेदार और इतनी सूटेबल बहरहाल नहीं लगती और इतनी अच्छी बहरहाल नहीं लगती। घोड़ा हमेशा जो वछेरा होता है उसकी चाल अगर आपने देखनी हो कि बड़ा होकर ये चालबाज बनेगा या कैसा बनेगा, तो हमेशा आप उसकी रनिंग देखें और वो हमेशा गर्दन उठा के ऊपर चलेगा और दुम जो है पीछे से उसने उठाई हुई होगी। ये एक स्टाइल होता है जो वछेरे के अंदर, जिससे पता लगता है कि वो बड़ा होकर जो है वो कैसी चाल करेगा। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है मैं चलता हूँ कि अगर आप बड़ा घोड़ा परचेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। एक लंबी फहरिस्त है इसके लिए कि बड़े घोड़े के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अमूमन याद रखें कि बड़े घोड़ों में काफ़ी ज़्यादा आजकल जो सूरत है वो एक तो झूठ की बहुत ज़्यादा आमेजिश है। लोग झूठ बहुत ज़्यादा इसके बारे में बोलते हैं, उनकी नस्ल के बारे में, उनके काम के बारे में, उनकी उम्र के बारे में खुसूसन बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो इसलिए बड़े घोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अमूमन जो है आपने अगर बड़ा घोड़ा परचेज़ करना है तो ऐसे बंदे को साथ लेके लाजमी जाएँ जो घोड़ों को जानता हो और वो उसके
बारे में एक्सपीरियंस्ड हो। और अगर आप न्यू कमर हैं और अगर आप घोड़ा बड़ा परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको चंद चीज़ें जो हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है आपने नस्ल देखनी है, नस्ल इसकी क्या है, वो देसी है, मिक्स है, अरब है, थारोब्रेड है, कौन सा घोड़ा है। आपने जो है अमूमन नेज़ाबाजी के घोड़ों के बारे में मैं बात करूंगा। अमूमन लोग जो है जो घोड़ा पसंद करते हैं वो रेसिंग के लिए अलग स्टाइल का, नेज़ाबाजी के लिए अलग स्टाइल का, घर में रखने के लिए अलग स्टाइल का और पोलो के लिए अलग स्टाइल का घोड़ा लेते हैं। मैं जो आपको अमूमन यूजुअली जो अभी चीज़ें बता रहा हूँ वो एक अच्छे घोड़े की पहचान है जो नेज़ाबाजी के लिए भी यूज़ हो सकता है, डेरे में रखने के लिए, जस्ट सवारी के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले नस्ल देखनी है, उसके बाद आपने देखना है कि गर्दन जो है वो लंबी हो, घोड़े की जो गर्दन है वो लंबी होनी चाहिए। घोड़े की जो हाइट हो कम से कम भी, जो देसी घोड़ा होता है उसकी 61 प्लस हो, यानी 61, 62, 63, 64 तक कम से कम उसकी हाइट हो और अगर इंचीज़ के अंदर। और अगर आपने गिट्ठें करनी है तो पाँव से लेकर ऊपर गर्दन की हड्डी तक अगर आप गिट्ठें करें तो कम से कम 7 गिट्ठ का बने तो क्या ही खूबसूरत घोड़ा होगा, जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसी तरह आपने ये देखना है कि आंख बड़ी होनी चाहिए, आंख छोटी नहीं होनी चाहिए, आंख बड़ी होनी चाहिए और उसके अंदर जो है जो रेटिना है, जो डेला है वो ब्लैक होना चाहिए, वो काला होना चाहिए। एंड थर्ड जो है उसका जो कान है वो छोटे होने चाहिए, कान बड़े नहीं होने चाहिए। छोटे कान जो है अमूमन घोड़े को ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा जो नास है, घोड़े का जो नाक है वो चौड़ा होना चाहिए, नथना जो है वो चौड़ा होना चाहिए। इसके अलावा जो है जो उसका माथा है, माथा वो भी चौड़ा होना चाहिए। सीना फैला हुआ होना चाहिए, सीना फैला हुआ बड़ा ही ज़बरदस्त होता है और ये ज़रूरी होता है एक ताकतवर घोड़े के लिए और एक स्पीडी घोड़े के लिए जो सीना है वो चौड़ा होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपने जो उसका जो बैक है, बैक देखनी है कि जो जिसको हम पुठ भी कहते हैं और पुट्ठा भी कहते हैं हम उसको, बैक जो है आपने उसकी वो किस कदर, जिसको हम कुकर भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, वो किस कदर जो है उठा हुआ होना चाहिए, वो बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपने दुगाड़ा देख लेना है कि डॉट नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ एक डॉट जो है वो होना चाहिए। उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूंगा, 2 डॉट का घोड़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शोल्डर लंबा हो, स्लूपी हो, ठीक है, शोल्डर लंबा होना चाहिए और और जो है आँख में कतर ना हो। आँख में आपने ये देखना है कि एक साइड से जो बिल्कुल आँख की जो आँख के अंदर आपने झांकना है और उसकी जो बिल्कुल साइड है वो हल्की सफ़ेद है। अक्सर सिंधी और सांगड़ी घोड़ियों के अंदर आँख का कतर होता है, ये भी एक ऐब है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह ही जो है मानका ना हो। मानका कहते हैं कि दोनों आँखें जो हैं वो या तो वाइट हों या ब्लू हों या एक आँख ब्लैक हो दूसरी आँख वाइट हो। दोनों आँखों का कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए। पिछली टांग की हड्डी आपने देखनी है वो ज़्यादा निकली भी तो नहीं है, इसको हड्डा मूत्रा कहते हैं और ये भी एक किस्म का ऐब है। घोड़ों के भागने के अंदर बड़ी इसमें परेशानी होती है। इसके अलावा आपने देखना है अगली टांगों को आपने हाथ लगाकर देखना है नीचे तक कि वो सूजे हुए तो नहीं है। अक्सर जो है टांगों के अंदर हवा भर जाती है और जिससे जो है वो घोड़ा बीमार हो जाता है, इसलिए आपने देखना है कि अगली टांगों में हवा तो नहीं है, वो दर्द तो नहीं कर रही। एंड उसके अलावा आपने मुट्ठे देखने हैं। मुट्ठे किसे कहते हैं, वो पिछली टांगों के पिछली बिल्कुल टखरे जो होते हैं वो ज़मीन की तरफ बैठे तो नहीं हुए बल्कि उठे हुए हैं। आपने ये चीज़ लाजमी चेक कर लेनी है कि इसके जो मुट्ठे हैं वो बैठे हुए ना हों। इसके अलावा आपने ये देखना है कि जो इसकी लेग्स हैं वो नफीस और बारीक हो, वो मोटी ना हो ज़्यादा। नफीस और बारीक लेग वाला घोड़ा जो होता है वो ज़्यादा खूबसूरत भी होता है, अगरचे इंजरीज उस पर ज़्यादा होती हैं लेकिन जो है वो होता है। इसके अलावा हूफ जो है, जो इसकी हूफ है यानी कि सुम जो है घोड़े के, वो चौड़े होना और बड़ा होना ज़रूरी है। जो हूफ हैं वो चौड़े हों और बड़े हों, ये घोड़े के लिए बहुत अच्छा ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे एक परेशानी ये है कि अच्छे सुम बनाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं और हूफ जो होते हैं उसके ऊपर हमारे यहाँ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, इस वजह से घोड़े जो है बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं। वो इंग्लिश में एक मुहावरा है कि नो हूफ नो हॉर्स। तो लेकिन जो है हमारे यहाँ पे हूफ पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती, हालांकि देनी चाहिए, लेकिन इसके एक्सपर्ट जो है यहाँ पर इतने मौजूद नहीं हैं, इसलिए हमारे यहाँ बस सादा सा ही जो है हूफ बना दिए जाते हैं। इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए।
इसके अलावा आपने ये देखना है कि जो घोड़ा जो है वो किसी काम से मुकरा हुआ ना हो। मुकरे होने का मतलब ये होता है कि बस औकात मेले पे घोड़ा लेके जाते हैं नेज़ाबाजी के लिए या डांसिंग के लिए, तो वो वहाँ से काम से एक किस्म का रिटायर हो जाता है। मुकरा हुआ होना मतलब रिटायर हो जाना, कि अब वो दोबारा इस काम पे नहीं लग सकता। तो आपने इस चीज़ का अमूमन पता नहीं लगता। अगर जो ईमानदारी से बता दे तो वो ठीक है, बट अक्सर लोग जो है इस बारे में नहीं बताते कि ये घोड़ा जो है काम से मुकरा हुआ है या नहीं मुकरा हुआ। इसके अलावा जो है आपने ये चीज़ देखनी है, इसका टेम्परामेंट देखना है। घोड़े को अक्सर आप देखें कि उसको छूने की, उसको सवारी करने की, उसके करीब जाने की, उसको हाथ लगाने की अक्सर ज़रूरत होती है। तो अगर घोड़े का टेम्परामेंट ही ऐसा है कि वो आपको ना हाथ लगाने देता है ना करीब आने देता है, बल्कि वो आपको चक डालता है या फिर जो है उसके अंदर टांग मारने की बद आदत है, तो वो घोड़ा भी बिल्कुल आपके लिए मुनासिब नहीं है। आप उसको रिजेक्ट कर दें। जब घोड़ा बड़ा हो जाता है और उसमें ये बद आदतें हों तो फिर वो बाद में ठीक नहीं होती। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि घोड़ा जो है वो चक ना मारता हो, आपको करीब आने देता हो, हाथ फेरने देता हो, और जो है बद आदत उसके अंदर कोई ना हो। उसके अलावा आपने देखना है कि घोड़ा जो है सवारी, ज़ाहिर है उसकी सवारी करवाने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो सवारी के दौरान वो अलिफ ना हो जाता हो। अलिफ कहते हैं कि घोड़ा बिल्कुल अपने सवार को लेकर दोनों टांगों पे खड़ा हो जाना। इसको ये बड़ी बद आदत होती है जो घोड़ों के अंदर बड़ी ज़्यादा उनकी प्राइस भी कम कर देती है और उनको जो है ज़ाया कर देती है। तो इसलिए आपने ये देखना है कि घोड़ा जो है वो अलिफ तो नहीं होता, यानी खड़ा तो नहीं होता। इससे ये घोड़े के अंदर एक ऐब शुमार होता है। इसके अलावा जो है आपने जो पीछे के जो पाँव हैं वो आपने देखना है कि जो दौड़ते हुए वो पीछे उसको घसीट तो नहीं रहा, यानी घोड़ा जो है वो पीछे जो चल रहा है तो वो अपने पाँव को घसीट तो नहीं रहा, तो ये आपने लाजमी देखना है। इसके अलावा चारों पाँव वो सीधे रख रहा है, तिरछे ना रखे बिल्कुल अपने पाँव। आपने ये चीज़ भी देखनी है कि घोड़े को नज़ला या ज़ुकाम तो नहीं है। आप याद रखें कि घोड़े के अंदर नज़ला या ज़ुकाम जो है ये बहुत ज़्यादा, ये यूँ समझ लें कि इनके लिए कातिलाना चीज़ है जो कि घोड़े को जो है वो मार देती है। तो घोड़े का नज़ला और ज़ुकाम आपने लाजमी चेक कर लेना है। तो इनका नज़ला या ज़ुकाम तो नहीं है। इसके अलावा जो है बड़े घोड़ों के अंदर जो है नस्ल का बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है, जैसा कि आजकल जो है जुल्ले सियाल के जो नुकरे हैं उनके लिए बड़ा ही झूठ बोला जा रहा है कि फ़लाँ घोड़ा जो है वो जुल्ले सियाल का है। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो आप जो है देखभाल कर जो है बड़े घोड़ों को ख़रीदना चाहिए। इसके अलावा बड़े घोड़ों के अंदर उम्र का बहुत ज़्यादा डाउट होता है। अमूमन ये कह दिया जाता है कि ये 5 लगा हुआ है। घोड़ा जो है वो अपने मर्द दम तक, यानी कि 24-25 साल और 30 साल तक जो है वो घोड़ा 5 साल का ही रहता है, यानी 5 लगा हुआ है मुंह से। तो इसलिए जो है घोड़ों के अंदर 5 साल के बाद उम्र का ज़्यादा पता नहीं लगता। अमूमन तजर्बाकार बंदे को भी नहीं पता लगता। तो इसीलिए जो है आपने ख्याल करना है घोड़े की जो उम्र है, जो बड़े घोड़े की उम्र है उसके बारे में आपने देखभाल करनी है। उसके बारे में अपने दोस्तों से आप राय पूछें, उनकी तस्वीर वगैरह भेजें, उनकी वीडियोस भेजें। बड़े घोड़ों के अंदर जो है उम्र का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है और लोग जो है इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है झूठ बोलते हैं और अमानतदारी और दयानतदारी को साइड पर रख कर जो है वो सेल एंड परचेज करते हैं। इस वजह से बड़े घोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान आते हैं और ये अमूमन आप सब लोगों के सामने है। और अमूमन जो है अगर आपने बड़ा घोड़ा ख़रीदना हो तो लोग जो है उसके साल पहले की कोई ना कोई अच्छी वीडियो किसी मेले के अंदर बनी हुई होगी, उसको किसी किस्म का इफ़ेक्ट वगैरह डाल के तो वो आपको बेचने के लिए बता देंगे और ये नहीं बताएंगे कि ये जो वीडियो है या ये तस्वीर है ये साल पुरानी है। अगर आप उसको फ्रेश जाकर देखें तो उसकी हालत ही बिल्कुल बदली हुई होती है। इसलिए हमेशा आप बड़ा जानवर ख़रीदें तो कम से कम आप उनकी फ़्रेश वीडियो लाजमी मंगवाएं, फ़्रेश तस्वीरें लाजमी मंगवाएं, और कि 1 दिन पहले की हो 2 दिन पहले की हो, इतना ही फ़र्क होना चाहिए, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके बारे में मज़ीद बहुत ज़्यादा बारीकियां हैं। घोड़े की खूबसूरती के बारे में भी, हर चीज़ के बारे में मैं आपको बहुत कम बता सका हूँ। ज़रूरी नहीं कि यही सब चीज़ें ही घोड़े के अंदर हों, बल्कि घोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा बारीकियां हैं। आप यकीन करें कि इसको अगर बताने में बैठ जाऊँ तो 1 घंटे की वीडियो जो है वो भी नाकाफ़ी होगी। इसलिए आपने इन तमाम जो चीज़ें हैं इनका ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग इसमें धोखा खा रहे हैं। उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ किसी अच्छी चीज़ों का अहाता हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। कोई बात